Hello friends, I am your friend Rajiv Srivastav and you are watching my YouTube channel राजीव सर क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज के विषय में बातचीत करेंगे। ये ऐसा चैप्टर है जो हर तरह के कॉम्पिटिशन्स में या लाइफ के किसी भी पार्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के मेथड्स काफ़ी ज़्यादा टिपिकल भी हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन अगर ट्रिक के मेथड से इसको सॉल्व किया जाए, ट्रिकी मेथड्स का यूज़ किया जाए, तो ये क्वेश्चंस विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर के ही सॉल्व हो जाएंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक गोल्डन चार्ट बनाया है, जो कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर है। आप इसे अगर याद करना चाहते हैं या मेमोराइज़ करना चाहते हैं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसके नोट कर लीजिए इसे। इस गोल्डन चार्ट में आपको 1, 1/2, 1/3, 1/4 और इसी तरह से करते हुए 1/12 तक की टेबल्स का दिया गया है। इन नंबर्स को लेने पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे और लगभग 90% क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब रही बात कि ये टेबल तैयार कैसे हुआ है, तो परसेंटेज का सिंपल सा है कि जैसे हम लोग फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ वही काम किया गया है। जैसे यहाँ 1 था तो 1 मल्टीप्लाइड 100% करेंगे तो आपको 100% मिलेगा। 1/2 में अगर ये 100% का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50% मिलेगा। ठीक सेम पैटर्न में 1/3 में अगर 100% का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 33 एंड 1/3% के इक्वल मिलता है। और इसी तरीके से करते हुए ये हमारा टेबल 1/12 तक का कंप्लीट किया गया है। अब रही बात कि इस टेबल से किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो ऐसा है कि जैसे सारे क्वेश्चंस तो परसेंटेज के इस टेबल से नहीं सॉल्व होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि जैसे किसी पर्सन की सैलरी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है और उसको फिर से वापस अपनी पुरानी सैलरी पर ही लाने के लिए, यानी कि पहले जितना मिलता था फिर से उतना ही उसको मिले, इसके लिए कितने % का डिक्रीज़ करना होगा। या जैसे कोई प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस पहले कम थी तो उसका कंजप्शन हम लोग ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अब उसकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए उसके कंजप्शन में हम लोग कमी करते हैं। तो अब वो कंजप्शन कितने % कम करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किसी भी तरह का कोई भी मैथमेटिकल कुछ भी चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्व करने के लिए सिर्फ इन की पॉइंट्स को ध्यान दीजिए। पहला है, इफ़ यू वांट टू फाइंड डिक्रीज परसेंटेज देन से लेस देन द गिवन %। यानी अगर हमको किसी क्वेश्चन में इंक्रीज % दे दिया जाए और हमसे उसका डिक्रीज % पूछा जाए, यानी कमी निकालना है कहा जाए, तो हम लोगों को लेस देन बताना होगा। लेस देन बताने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे हमारे नंबर्स छोटे होते जा रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। तो यानी कि अगर हमको लेस देन बताना है तो 100% से लेस देन पर कौन आएगा, 50। उसी तरीके से 50% से लेस देन पर आएगा 33 एंड 1/3%। उसी तरीके से 25% से लेस देन पर आएगा 20%, या 10% से लेस देन पर 9 एंड 1/11% आएगा। इस तरह से करके हम लोग डिक्रीज % बता सकते हैं।
और अगर हमको किसी क्वेश्चन में किसी प्रोडक्ट का या किसी पर्सन की सैलरी का, ठीक ना, ये सभी चीज़ें अगर हमको डिक्रीज परसेंट दिया गया और हम लोगों से इंक्रीज परसेंट पूछ रहा हो, कि हम लोगों को बोला जाए कि इफ़ यू वांट टू फाइंड इंक्रीज परसेंट तो देन से मोर देन द गिवन परसेंट, यानी कि जो भी परसेंटेज हमको डिक्रीज वाला दिया गया है उस परसेंटेज से ज़्यादा का हमको, उससे ग्रेटर देन नंबर को हमको बताना होगा। यानी अगर 9 and 1/11% हमको डिक्रीज़ का दिया गया है तो उस पर हमको इंक्रीज़ बताना होगा 10% का होगा। उसी तरीके से अगर 10% का दिया गया होगा तो हमें 11 and 1/9% को बताना होगा। ये तो रही हमारे ट्रिक की बात। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, 3 टाइप्स के क्वेश्चंस को मैंने लिया है। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस के बीचों बीच कोई भी स्पेस नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ऑप्शन है, फिर बिना किसी स्पेस को दिए हुए क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। इनको हम अपने इस गोल्डन चार्ट में दिए गए टेबल की सहायता से ही इसकी हेल्प लेंगे और सॉल्व कर देंगे। इसमें हमको किसी भी तरह का कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस टेबल को लेना है। अगर ये टेबल याद हो गया है, दिमाग के अंदर मौजूद है, तब तो टेबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा उसको वहीं से रिकॉल करके हम लोग अपना सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। रही बात अगर नहीं याद है तो तब तक हम लोग उसका हेल्प ले सकते हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी कंपटीशन को क्रैक करना है तो उसके लिए हमारे माइंड के अंदर ज़्यादा चीज़ें स्टोर होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। द फेस वैल्यू of an article is 25% more than the purchase price. It should be sold in what percentage less than that there is no profit or no loss. यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे कोई शॉपकीपर है तो वो भी तो मार्केट से सामान कहीं से परचेस करके ही लाया होगा, तो उसकी जो परचेस प्राइस है उस प्राइस से जो फेस वैल्यू MRP जो है वो 25% एक्स्ट्रा है। अब उसको हमको कितने में सेल करना है, यानी कितने पर बेचें, यानी किस दाम पर बेचें, किस मूल्य पर, कि हमको न तो कोई प्रॉफिट हो न तो कोई लॉस हो। तो अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, 25% अधिक है, यानी हमको इंक्रीज परसेंट दिया है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाए, यानी हमसे डिक्रीज पूछा जा रहा है कि डिक्रीज परसेंट क्या है, कितने परसेंट कम पर। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 25% दिया है इंक्रीज, और हमको क्या करना है कि 25% से डिक्रीज यानी लेस देन जाना है। यहाँ पर आपके पास की पॉइंट में बोला गया है कि कम निकालना है तो कम बताओ, यानी कि से लेस देन द गिवन परसेंट। तो 25% से लेस देन पर कौन है, 20%, यानी हमारा राइट आंसर जो है
वो क्या होगा 20%। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। चीनी का मूल्य 20% घट गया यानी डिक्रीज हुआ, 20% डिक्रीज हुआ। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में यानी कि पहले जितना रुपया खर्च कर रहा था उतने रुपए में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ शुगर द कंज्यूमर विल गेट द प्रीवियस एक्सपेंडिचर्स। यानी कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पहले हम लोग जितने रुपए लेकर के किसी शॉप पर जाते थे और उसमें जितनी चीनी लेकर के आते थे, अब चूंकि प्राइस डिक्रीज हो गया और हम लोगों ने जो शॉपकीपर है उससे पैसा नहीं लिया, उतने का ही चीनी बढ़वा लिया, तो वही पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त होगी। ठीक ना? यानी हमको डिक्रीज परसेंटेज दिया गया है और इंक्रीज पूछ रहा है कि हमारा जो शुगर है वो कितने परसेंट से इंक्रीज होगा। तो डिक्रीज परसेंट कितना है 20% है। और हमारे पास जो हमारा गोल्डन चार्ट है इसकी की पॉइंट नंबर 2 में आपको ये बताया जा रहा है कि इफ़ यू वांट टू फाइंड इंक्रीज परसेंट देन से मोर देन द गिवन परसेंट। यानी अगर वृद्धि निकालना है या अधिक निकालना है तो ज़्यादा बताओ, यानी ग्रेटर देन बताओ। तो 20% से ग्रेटर देन के लिए हमको ऊपर, देखिए लेस देन के लिए नीचे आना होता है और ग्रेटर देन के लिए हमको ऊपर की ओर जाना पड़ता है, अपवर्ड चलेंगे तो ग्रेटर देन आएगा। यानी 20% से ग्रेटर देन कौन सी वैल्यू है हमारी 25% है। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन ए है 25%, ये हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ देखिए हमको कोई भी चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना टेबल याद कर लिए गोल्डन चार्ट और उससे ही आंसर दे दिए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को विदाउट गोल्डन चार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, सीधा डायरेक्टली देखते हैं दिमाग के अंदर किसके आंसर आता है। ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। यानी सीधा सीधा कहने का मतलब क्या हुआ कि ए का वेतन बी के वेतन से 33% कम है, डिक्रीज पर है, और बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी हमको इंक्रीज पूछ रहा है। एज सैलरी इज 33% लेस देन बी सैलरी। फाइंड आउट हाउ मच इज द सैलरी ऑफ बी मोर देन एज सैलरी। एक बात का ध्यान हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन को जितने अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे समझेंगे उतना जल्दी उसका आंसर आप दे देंगे। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी भी जल्दीबाजी दिखाएंगे तो आंसर फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते समय अपना पूरा टाइम लीजिए, सॉल्व करते समय थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए 33% कम है, यानी डिक्रीज परसेंट दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, यानी हमको इंक्रीज बताना है। तो 33 1/3% से इंक्रीज पर क्या होगा 50%। अगर टेबल याद है तो खटाक से आंसर दिए, अगर नहीं याद है तो स्टार्टिंग में ये देखिए 33 एंड 1/3% से इंक्रीज पर यानी ग्रेटर देन है हमारा 50%। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन रहा। अब हम लोग चलते हैं अपने टाइप 2 पर, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस
जो कि इस क्वेश्चन से थोड़े से डिफर होंगे, हल्का सा। ये रहा आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। एज सैलरी इज 30% मोर देन बी सैलरी। फाइंड आउट हाउ मच इज द सैलरी ऑफ बी लेस देन एज सैलरी। इसका मतलब हमको यहाँ पर 30% से अधिक दिया गया है, तो हमको क्या करना होगा, 30% से कम यानी लेस देन पर आना है। पहली बात तो ये 30% हमारे इस गोल्डन चार्ट में मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है टाइप 1 के क्वेश्चन से इसी कारण से अलग है, क्योंकि टाइप 1 में हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस चार्ट के ये हेल्प से हुए थे, या चार्ट में मौजूद थे। इस क्वेश्चन का जो 30% लिखा गया है ये हमारा इस चार्ट में मौजूद नहीं है। तो हमको पहला काम ये देखना है कि 30% कहाँ पर आ रहा है। तो 30% हमारा जो है वो 33 1/3% और 25% के बीच में है। ठीक है। अगर हमको लेस देन निकालना है, क्योंकि अधिक दिया हुआ है, ग्रेटर का दिया हुआ है, तो हमको ये बताना है कि बी की सैलरी जो है वो ए से कितने कम है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेस देन पर जाना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग अपना ले लेते हैं 30%। क्लियर। ये 30% हमको चेक करना पड़ेगा कि किसके किसके बीच आ रहा है। तो 30% को अगर देखा जाए तो 33 and 1/3% और 25% इनके बीच आ रहा है। ठीक है। तो अब हमको ये चलना है कि 33% से लेस देन पर कौन है। 33% से लेस देन पर है हमारा, ये रहा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 33 से लेस देन पर है 25%, ये आया। और 25% से लेस देन पर है 20%, तो इसके नीचे हम लोग 20% लिख देंगे। क्लियर है। तो जैसे हमारा गिवन परसेंटेज जो है वो 33 1/3% और 25% के बीच आया, ठीक वैसे ही हमको अपने ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। और 25% और 20% के बीच में अगर कोई वैल्यू दी जा रही है तो वही हमारी आंसर होगी, इसके अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ देखिए 40% इन दोनों का बीच में लाई नहीं करता है, 30% भी इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, 50% भी इन दोनों के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 23 1/13% ये हमारा राइट आंसर होगा। 23 1/13%। क्लियर है। और ये हमारा रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है। यहाँ देखिए, यहाँ पर कम यानी कि डिक्रीज का दिया गया है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि हमको लेस देन का दिया हुआ है और हमको ग्रेटर देन या मोर देन निकालना है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं सेम प्रोसेस यही सी क्वेश्चन का जो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है कि 40% किसके किसके बीच जा रहा है। तो हमारा जो 40% है, ये 40% हमारा 50% एंड 33 1/3% के बीच आ रहा है। देखिए पहले हम लोग नोट कर लेते हैं इसको।
पहले तो 40% और उसके बाद फिर ये आया हमारा 50% और 33 1/3% के मध्य। अब हमको क्या करना है, ग्रेटर देन जाना है। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा टेबल पर 50% से ग्रेटर देन है 100% और 33 1/3% से ग्रेटर देन है 50%। तो यानी कि हमको क्या करना है, 50% से ज़्यादा लेना है। तो 50% से ज़्यादा हमारा आ गया 100% और ये हमारा आ गया 33 1/3% से ज़्यादा आ गया हमारा 50%। अब हमको इस 100% और 50% के बीच में आंसर चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर इसी के बीच में आएगा। तो अब हम लोग अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो हमारे ऑप्शंस में देखिए 50% ये हमारा नहीं आता, 20% ये भी हमारा नहीं आता, 33 1/3% ये भी नहीं आता। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा जो है 66 2/3% ये है हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये ही हमारा 100 और 50 के बीच में आ रहा है। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, 66 एंड 2/3%। ये हमारा राइट आंसर है। इस तरह से हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी टेबल से रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन, टाइप 3 के क्वेश्चन आएंगे, जिनको हमको सॉल्व करने के लिए इस टेबल का तो यूज़ मान लीजिए कर ही सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज थी हमारी वो सिंगल आ रही थी, लेकिन अगर इन्हीं ऑप्शंस में ऐसा आ जाए कि डबल ऑप्शन, जैसे यहाँ 100 और 50 के बीच में सिर्फ 66 एंड 2/3% आ रहा था, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ हमारे पास डबल ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, यानी 100% और 50% के बीच में 66 2/3% तो दिया ही हो, कोई और भी परसेंट दे दे, तब तो हम लोग उलझ जाएंगे कि उन क्वेश्चंस को फिर कैसे सॉल्व करें। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मेथड के जरिए से सॉल्व करना रहेगा। वो भी ट्रिक है, ध्यान से समझिए। ये रहा आपका टाइप 3 का क्वेश्चन। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक अधिकारी के वेतन में 40% की वृद्धि की गई। इसे इसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। यानी कि पहले जितना मिलता था 40% उससे इंक्रीज हुआ और फिर वापस उसको अपनी जो प्रीवियस सैलरी थी उस पर लाने के लिए कितने परसेंट से डिक्रीज करना पड़ेगा। एन ऑफिशियल सैलरी इंक्रीज्ड बाय 40%, हाउ मच इट रिड्यूस्ड टू ब्रिंग इक्विवेलेंट टू इट्स प्रीवियस सैलरी। तो अब यहाँ पे देखिए 40% से इंक्रीज है, तो हमको 40% से डिक्रीज पर लेना है, लेकिन वो 40% से डिक्रीज पर हमारे टेबल में मौजूद तो है नहीं। तो अब इसको अब हम लोग देखें अगर, तो अपना अगर उस मेथड को अप्लाई करें तो 40% टेबल में देखा जाए तो 40% से हमारे पास डिक्रीज देखना है। तो पहले तो 40% कहाँ आता है हमारा, 50 और 33 1/3% के बीच में। तो 50% 33 1/3%। अब हम लोग देखें तो 50% से डिक्रीज, 50% से डिक्रीज पर कौन आएगा, यहाँ हम लोग देखते हैं 50% उससे डिक्रीज पर कौन आया, 33 1/3%। और नेक्स्ट क्या है, 33 1/3% है, तो इससे डिक्रीज पर हमारा क्या आया, 25%। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा ऑप्शन क्या कहता है। 33 1/3% और 25% के बीच में चेक करिए, 20% भी नहीं आएगा और 50% भी नहीं आएगा। लेकिन अब हम लोग अगर देखें तो हमारे पास 27%, 28
4/7%। ये दोनों ऑप्शन जो है वो इसके बीच में आ रहा है। तो अब तो यहाँ हमारा वो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मेथड का यूज़ करना होगा। वो भी ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। कैसे करते हैं उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमारे पास पहला काम क्या करना है कि 40% को तुरंत हम लोग क्या करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, भिन्न में बदलना है। तो 40/100, और इसको अगर हम लोग कैंसिल करना चाहें तो 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4 and 2 5s are 10। तो ये फ्रैक्शनल क्या हो गया हमारे पास, 2/5। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास उस ऑफिसर की प्रीवियस सैलरी है। क्लियर है? और 40% से इंक्रीज किया है तो इंक्रीज वैल्यू जो है ये 2 है। क्लियर है? तो अब यहाँ से अगर हम लोग अपना सॉल्व ले लेते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये प्रीवियस सैलरी और ये करंट सैलरी, यानी कि इंक्रीज करने के बाद, इसको इंक्रीज सैलरी भी कह सकते हैं हम लोग। प्रीवियस सैलरी 5 रुपीज़ की थी, इंक्रीज की यानी +2, तो ये कितना हो गया 7। लेकिन इंक्रीज करने के बाद फिर उसको डिक्रीज कर दिया गया और कितने पर ला दिया गया, अपनी प्रीवियस सैलरी पर, यानी कि 5 रुपीज़ पर ही लाया गया। यानी 5 से 7 पर आने के लिए +2 हुआ था, तो 7 से 5 पर आने के लिए -2 होगा। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज कितने का हुआ, अगर डिक्रीज का देखा जाए तो 2 से डिक्रीज हुआ, और कितने पर डिक्रीज हो रहा है हमारा, 7 पर, क्योंकि 7 से 2 डिक्रीज करेंगे तो ही तो प्रीवियस सैलरी आएगी। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड 100%, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पर 200/7, और ये परसेंट है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 28.4/7%। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बी जो है ये सही है। ऑप्शन बी को हम लोग टिक कर लेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी, और वो वीडियो जनरल मेथड से रिलेटेड होगी, परसेंटेज की ही। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में आपको जो टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और भी इजी मेथड बताया जाएगा। थैंक यू गाइस।